प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोग अच संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे और आप लोगों से कहा था कि वीडियो को पूरा देखें। समस्या प्रथम पेपर में नहीं होगी, समस्या होगी द्वितीय पेपर में, जो लिखित होगा उसमें पूछेगा, एक शब्द दे देगा, इसकी सिद्धि प्रक्रिया करिए। तो आपको वृत्ति भी याद आनी चाहिए। बार बार वृत्ति क्यों पढ़ाई जा रही है? कोई चीज अगर हम बार बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसीलिए पूरी वृत्ति को बार बार देखें। एक एक शब्द को पढ़ाया जा रहा है, इतना कहकर निकल जाते कि जैसे इन 2 शब्दों का हुआ है, उसी तरह आप जो है री का भी उदाहरण समझ लो और लरी का भी उदाहरण समझ लो। यहाँ इसलिए आया जाता है कि कुछ लोगों की बुद्धि लब्धि बहुत तेज है कि वह 1-2 बार में ही सीख जाते हैं, और कुछ लोगों की जो बुद्धि लब्धि होती है कि वह 2-3 बार देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा। तो इसी वचन के साथ आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। हमने कल के वीडियो में कहा था कि धात्रंश और जो ली है माने लाकृति का उदाहरण एक ही वीडियो में समाहित करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो के अंत में आपको कुछ शब्द मिलेंगे इसी तरह सिद्धि प्रक्रिया के, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मोबाइल के व्हाट्सएप का चैनल है। तो जो यहाँ शब्द दिए रहेंगे उस पर आपको सहमति दे देंगे कि आप उस पर कुछ भेज पाए। तो जो शब्द दिए रहेंगे उसकी सिद्धि प्रक्रिया हमें करके हल करके आप उस व्हाट्सएप पर डाल दिएगा। उस ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ फिर सारे अभी नया ग्रुप बनाए हैं, 2-4 लोग जुड़े हैं, तो उस पर आप जुड़ेंगे तो जो शब्द की सिद्धि प्रक्रिया बनाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किस जगह क्या हुआ है। तो अंत में हम कुछ शब्द देंगे, कुछ इकारांत से देंगे, कुछ उकारांत से दे देंगे, कुछ ऋकारांत देंगे, कुछ लृ का उदाहरण दे देंगे। शब्द लेकिन एकदम नए होंगे। ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं, शुद्ध रूपास, उसके बाद धात्रंश, ये सब का तो हम लोग जो है हाई स्कूल इंटर में ये सब उदाहरण मिलते रहते हैं। तो इसी वचनों के साथ नत्वाम सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम् पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब अपने सूत्र पे आते हैं। वीडियो में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर टच करेंगे, फॉलो कर लेंगे चैनल को, तो वहां पर आप जुड़ जाएंगे। जो यहाँ पर शब्द लिखे जाएंगे प्रश्न के रूप में वीडियो के अंत में मिलेंगे, उसकी सिद्धि प्रक्रिया करके कॉपी का फोटो खींच के भेज दीजिएगा। जहां जहां अगर गलती होगी तो वहां पर हम एडिट करके आपको फिर दोबारा उसी ग्रुप में डाल देंगे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये चीजें गलत हुई है। अब आते हैं अपने शब्द के ऊपर। आज शब्द लिए है धात्रंश। अब यहां देखना, यहां पर जब इसकी वृत्ति एक एक करके बताते रहेंगे और यहां पर लिखा है अंश। अब ध्यान समझिएगा, जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, कात्यायन जी ने रे वर्णयो मिथ 63 भेद बताया। री के माने री और री को समान माना है, इसीलिए री के 18 भेद और री के 12 भेद मिलाकर 30 भेद हो जाते हैं। तो री और री क्या है? बराबर है। इसका वीडियो हम बना देंगे। तो धातृ प्लस अंशाया तुरंत सूत्र हुआ, इसकी हमने पहले संहिता संज्ञा करनी थी। संहिता संज्ञा में क्या था? सूत्र आया पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा कहलाती है। जब तक वर्ण अत्यधिक निकट नहीं आएंगे तब तक संहिता नहीं होगी। जब इनकी संहिता संज्ञा हो गई तो तुरंत सूत्र आया इको यणज। सूत्र क्या आया? इको यणज। तो त में जो लगा है री, त में क्या लगा है? री, और आगे क्या है? अंश का आकार है।
अब थोड़ा सा यहाँ आपको बताना है कि इको अणच में इक क्या है, यण क्या है और अच क्या है। इक, अण और अच। इक है धातृ के शब्द के अंत में आने वाला रिकार, समझ में आ गया। और अच क्या है, अंश के आदि में जो आकार है, माने अंश का आकार अच्छी है और धातृ का रिकार इक है। संधि के नियम बैठे तो बोला कि इक तो क्या हो जावे, यण आदेश हो जावे। इसकी जब वृत्ति आप पढ़ेंगे, इक स्थाने यण से आदची, कि इक के स्थान पर यण स्यात माने होवे, अच परे रहते, ऐसी वृत्ति आपको नीचे दिखाएगी स्क्रीन पर। तो इक के स्थान पर यण होवे। अब यहां तुरंत सूत्र आया, तस्मिन नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र क्या आया, तस्मिन नित निर्दिष्टे पूर्वत, कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमान कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोधम। क्लियर हो गया कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट माने आदेशित होगा, तो सप्तमी से आदेशित कौन शब्द है, ये आकार। और बोला कि पूर्वस्य बोधम, जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा उसके पूर्व में यण आदेश होगा, लेकिन वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णों का व्यवधान ना हो। तो री और अ के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं था, इसीलिए यहां री के स्थान पर क्या हो गया, यण आदेश हो गया, तो बना य व र ल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्थानीय एक था, स्थानीय माने जिस वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण आके बैठेगा, यह स्थानीय है। स्थानीय एक था और आदेश 4 थे, तो अनियम हो गया। जब अनियम हो गया तो नियम करने के लिए तुरंत सूत्र आया, स्थाने अंतरतम, प्रसंगे सति सदृशतम, प्रसंगे सति सदृशतम स्यात्, कि जो सबसे सदृशतम हो, खासम खास हो, वही वर्ण आदेश होगा। तो देखा गया री वर्ण मूर्धन्य वर्ण था, और यह व र ल में र वर्ण ही एक ऐसा था जो मूर्धन्य था। आप जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, रे टू रसाणाम मूर्धा, क्लियर है। तो यहां पर देखा गया, तो यहां वह भी हट गया और ल हट गया, और यहां से क्या हट गया, ये। तो री के स्थान पर क्या वर्ण आदेश हो गया, र वर्ण आदेश हो गया। अब इसको लिखा जाए तो धा त र और आगे अंश था, समझ में आ गया। स्थाने अंतरतम तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि स्थाने अंतरतम में के द्वारा री को र आदेश हो गया, कि जो खासम खास था वही वर्ण आदेश हुआ, य व ल हट गए। अब उसके बाद देखा गया, तुरंत सूत्र आया अनचिच। यह वैकल्पिक सूत्र है। यह कौन सा सूत्र है, लिखा है वैकल्पिक, एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। अनचिच सूत्र आया, बोला अच परे द्वे, अच परे यरो द्वे वा। अब आगे और वृत्ति लिखी है, उसका भी आज अर्थ बता देते हैं, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, त्वचि न परे ऐसे करके होगा। तो धा तर देखा गया, धा में जो आकार है वह अच है, और उसके बाद जो त है वह यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता था। यर प्रत्याहार में क्या उनसे वर्ण आते हैं, य र ल व, या म ङ ड़ न, फिर उसके बाद आपका झ भ घ ढ ध ध, उसके बाद ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त क प, फिर उसके बाद आया स श स।
तीनों सा आएंगे, यहां तक जाएंगे इतने वर्ण आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, त वर्ण यर में आया और ध में क्या था, आकार था। लिख देते हैं ध आ त र और अंश। नीचे जो वृत्ति आपको दिखाई पड़ रही होगी यहां एक चीज था कि अच के बाद यर आवे, लेकिन उस यर के बाद कोई स्वर न हो। अगर स्वर यहां होता तब यहां पर अनच च नहीं लगता। त्वची लिखा है, नीचे देखेंगे लिखा है त्वची। तो यह सूत्र और विस्तृत हुआ कि शुरुआत में बताते तो शायद आपको गड़बड़ लगता, सब झालमाल हो जाता, इसलिए जो जरूरी नहीं था, हम जानते हैं आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण हो लेकिन बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो। अगर यहाँ त के बाद कोई व्यंजन क्षम्यता स्वर वर्ण होता तो अनच च नहीं लगता। अनच च इसलिए लगा कि त के बाद व्यंजन था, यर प्रत्याहार वर्ण के बाद व्यंजन था, इसीलिए अनच च लगा। अगर यहाँ स्वर होता तो ये अनच च नहीं लगता है। एक नया कंडीशन सीख लिए। तो यहाँ देखा गया त के बाद र था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये द्वित्व करने वाला सूत्र है, त को द्वित्व कर दिया। अच के बाद क्या था, यर प्रत्याहार का वर्ण था, तो क्या बन गया, ध आ और यहाँ पर दो त बन गए। यहाँ पर क्या बन गए, दो त बन गए और आगे आ गया र और आगे था अंश। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह सूत्र आया तो क्या झलाम जस झस की उत्पत्ति यहां होगी? झलाम जस झस क्या सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों कि झल के एक झल तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसमें झस नहीं है। देख लीजिए, झल के अंतर्गत तो यह आता है पहला त, लेकिन झस में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण नहीं था, इसीलिए यहाँ पर झलाम जस झसी नहीं लगा। बात समझ में आ गई? जब झलाम जस झस नहीं लगा तो उसके बाद संयोग संज्ञा करनी थी। हलो अंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हुई, संयोगांत से लोप से जो ये अल थे तीनों, इनका लोप होने लगा। तभी एक और सूत्र आया अलोन्तस्य, कि अलो में जो अंतिम अल होगा, इन तीन अलों में जो अंतिम अल था, केवल इस र का लोप प्राप्त हुआ, केवल इस र का लोप प्राप्त हुआ। तभी कात्यायन महाराज आए, कात्यायन मुनि जी आए, बोले यण प्रतिषेधो वाच्य, बोले कि जो इस सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश हुआ है, उस यण का यहाँ पर प्रतिषेध कर दिया जाए, अर्थात उसका लोप न हो। और जब लोप नहीं होगा तो तुरंत क्या बन जाएगा, ध में आ की मात्रा जुड़ जाएगी। अब ये र आगे था, त देखा गया तो ये हो गया, और त र में और आगे क्या था, बिंदी लग गई और बन गया अंश। क्या बन गया, अंश। अब ध्यान दीजिएगा, एक नियम और यहां बता देते हैं कि र कभी कभी ऊपर बैठता है और कभी कभी नीचे बैठता है। कारण है, र के बाद यदि स्वर होगा तो र नीचे र नीचे बैठेगा, और र के बाद यदि व्यंजन होगा र ऊपर बैठेगा। जैसे एक शब्द है कार्य, र कहाँ बैठा, ऊपर जाके बैठा, और यहां र नीचे क्यों बैठ गया? कारण है कि र के बाद यहां स्वर था इसलिए नीचे चला गया। अब इसको अलग अलग करो, क है, क में आ की मात्रा है, उसके बाद क्या है, कार्य, ऐसे बोलते हो, तो र है और र के बाद यह है। देखो यहाँ र के बाद व्यंजन था इसीलिए र ऊपर चला गया, र के बाद स्वर होगा तो र नीचे जाएगा।
क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वैकल्पिक सूत्र था अनचिचय। झलाम जस झस इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पर झल के बाद झस दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे ही बनेंगे कि दो याद कर लिए तो ये नहीं कि हर जगह झलाम जस झस लग जाएगा, इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। हर बार भाषा शैली थोड़ी अलग होगी, समझाने का तरीका अलग होगा। तो अब यहाँ पर जब धात्रंश बन गया, एक तो रूप यह बना, दूसरा रूप है धात्रंश। जब विकल्प नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये विकल्प नहीं होगा तो ये त डबल नहीं होगा। यहाँ पर बना देते हैं, जब त डबल नहीं होगा तो धा त की जगह र आदेश, री की जगह र आदेश हुआ था। ये वाला लाइन लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तक अनचिचय नहीं लगा है और आगे क्या था, अंश था। जब अनचिचय नहीं लगा, झलाम जस झस नहीं लगा, तुरंत संयोगांत से लोप सूत्र हुआ, माने संयोग संज्ञा हुई, तर की संयोग होने लगी, लोप होने लगा। अलो अंत से आया का कि र का केवल लोप होगा, अलो में अंतिम, और जब अंतिम अल का लोप होगा तो कात्यायन महोदय आए, यण प्रतिषेधो वाच्य, बोले नहीं, केवल यण का ही, यण वर्ण में जो भी वर्ण आएंगे केवल उनका लोप ना हो, प्रतिषेध कर दिए, रोक दिए। और जब रोक दिए तो यहाँ पर क्या बन गया, धा, र ऊपर का नीचे जाएगा तो त के बाद र था, आगे देखा क्या था, अवर्ण था, तो इसलिए र नीचे बैठ गया तो बन गया धात्र, और र के आगे ये अनुस्वार अ था, ये बिंदी चल के र पूरा हो गया और बन गया धात्रंश। ये दो रूप बन गए और दोनों रूप सिद्ध हो गए। बन जाएगा, कर ले जाओगे। अंतिम में हम शब्द देंगे, ब्लैक बोर्ड पे नहीं देंगे, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगा, वो प्रश्न आपको पहुंच जाएगा। ये तो हमने धात्रंश और धात्रंश की व्याख्या या सिद्धि प्रक्रिया कर ली। अब एक शब्द और है इस स्थानीय और आदेश में कि स्थानीय ई और ली के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो हमने ई का उदाहरण शुद्धोपास देख लिया, और ओ में मदध्वरि और मध्वरि का उदाहरण देख लिया। यहाँ पर धात्रंश और धात्रंश में का भी उदाहरण हमने देख लिया, माने री का भी उदाहरण देखा। अब बचा था लृ। अब क्या बचा था, लृ। लृ का एक उदाहरण है, बहुत चर्चित है, और वह शब्द है लाकृति। वह शब्द क्या है, लाकृति। इसके दो रूप नहीं बनेंगे क्योंकि जो नीचे शब्द आएगा वो वहां पर हम क्लियर कर देंगे। और जब इसका हमने अलग अलग किया तो लृ प्लस आकृति बना। क्या बना, लि प्लस आकृति। संस्कृत का शब्द है तो विसर्ग लगा दो, क्लियर है। पहला सूत्र कौन सा लगेगा, पर सन्निकर्ष संहिता से इसकी संहिता संधि हो गई, माने संधि कार्य होने लगे तो ई को यणच सूत्र आया कि एक स्थाने यण से आगची, एक के स्थान पर यण होवे, अच परे रहते। तो लृ क्या था, ई उ री लृ चौथा वर्ण था, तो लृ में लृ था और आगे आ, बोले लृ का जो लृ खुद स्वर है और आगे जो आकृति का वह अचि है। जब ये नियम हुए, संधि कार्य होने लगे, तभी सूत्र आया तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्वस। बोले कि सप्तमी निर्देशन, कि सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से जो आदेशित होगा, पूर्वस्य बोधम, उसके पूर्व में विधीय मानम कार्यम, विधीय कार्यमान होगा, यण आदेश आदि होगा। तो सप्तमी से निर्देशित था आकृति का आकार, और आकृति के पूर्व में था लृकार, लृ था। जब ये लृकार था तो हुआ क्या, यण आदेश यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर चार आदेश हो गए, य व र और ल। य व र ल को देखा गया
किलरी का स्थान रेतु लसानाम दंतः दंता माने ये दांत से बोले जाते थे। तो दांत से बोले जाने के कारण लृ भी दांत से, ल भी दांत से, अर्थात इनमें से केवल ल वर्ण आदेश हुआ। जब ल हुआ आगे आ था और कृति थी। यहां तक क्लियर हो गया। स्थाने अंतरतम से लृ के स्थान पर ल आदेश हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। अनचिचा आया तो अनचिचा यहां लगा नहीं, क्योंकि अनचिचा कहता है कि अच के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण होने पर, तो यहाँ अच के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण था ही नहीं। क्लियर हो गया। जब था नहीं तो इसीलिए यहाँ पर अनचिचा नहीं लगा। जब अनचिचा नहीं लगेगा तो झलाम जस झस भी नहीं लगेगा, ना ये लगा ना ये लगा। समझते जाइएगा। जब ये दोनों नहीं लगे, न अनचिचा लगा। अनचिचा क्यों नहीं लगा? क्योंकि अच के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण नहीं था, इसलिए नहीं लगा। झलाम जस में न झल दिखाई पड़ा न झस दिखाई पड़ा, इसलिए झलाम जस झस भी कट गया। उसके बाद संयोगांतस से लोपह वाला सूत्र आया कि चलो इनकी संयोग संज्ञा करा दें, लेकिन वर्ण एक ही था, केवल ल ही वर्ण था, इसीलिए यह भी सूत्र कट गया। जब यह सूत्र कट गया तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भाई जब एक से ज्यादा वर्ण होते तब लोप होता, जब लोप होता तब ये महाशय आते। कहते नहीं, दोनों का लोप नहीं होगा, तीनों का लोप नहीं होगा, केवल अंतिम का लोप होगा। तो ना यहाँ दो है ना तीन है, केवल एक ही है। तो ये चारों सूत्र क्या हो गए? कट गए। जब चारों सूत्र कट गए, जब ये सब लगे नहीं, तो वार्तिक भी नहीं आया। यण प्रतिषेधो वाच्य से वार्तिक भी नहीं लगेगा। जब लोप ही नहीं हो रहा है तो वार्तिक का काम ही नहीं हुआ। अब सीधा सीधा इसको हमने क्या किया, ल में आ की मात्रा मिल गई और आगे बन गया लाकृति। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इससे संबंधित शब्द मिलेंगे। आप उसको, हमने बताया था, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर लिख देंगे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, उस लिंक को क्लिक करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और या तो उस ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन इसकी यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा देंगे कि इन शब्दों की सिद्धि प्रक्रिया आपको करनी है। तो आज यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई संधि के साथ आपसे मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।